तो बोले भैया आप क्या करें? बोले हम जैसा कहते हैं वैसे करो। बोले ठीक है। बोले लाला पहले 4 हाथ को 2 हाथ करो। भगवान 4 हाथ को 2 हाथ कर लिए। बोले लाला अब छोटे बनो। भगवान छोटे बन गए, गोदी में आ गए। बोले लाला अब कपड़े उतारो। बोले भैया ये क्यों? तो बोले काहून के लाला कपड़ा पहन के जन्मे। अब भगवान कपड़े भी उतारे, अब नंगू भंगू गोदी में खेलने लग गए। बोले खेलना नहीं है, रोना है। बोले भैया अब रो क्यों? तो बोले जब तक रोएगा नहीं तो पड़ोसी को पता कैसे चलेगा कि लाला हुआ है। जैसे ही मैया बोली भगवान रोना शुरू किया। कैसे रोए हैं भगवान? सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भूषण अभिरामा तनोवन श्यामा, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा से दुखराई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। औलेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, अमाया घुन गोपाल। भगवान राम का अवतार हुआ, अयोध्या में बधाई बजी। धीरे धीरे तीनों माताएं के लाल हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और जैसे किंद्रिप घर जन में 4 कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। और 4 भ्रातु के शुभ नामा, और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा।
चारों भाई थोड़ी बड़े हुए, वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, विद्या अध्ययन किए। विद्या, अब राम कथा है तो संक्षिप्त में ना, विद्या अध्ययन किए और आए। और जैसे ही आए कि उनको मांगने के लिए विश्वामित्र आ गए कि विश्वामित्र महामुनि राय, और तिनके संग चले दो भाई। राम लक्ष्मण जी चले, और जैसे चले तो रास्ते में कौन मिली? ताड़का। कि कैसे राम ताड़का मारी, और कैसे नारी अहिल्या तारी। ताड़का का उद्धार किए और अहिल्या का भी उद्धार किए। और कहाँ पहुंचे? विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण, मुनि भरे विश्वामित्र संग ले लक्ष्मण राम, और सिया स्वयंवर देखने पहुंचे मिथिला धाम। मिथिला में जनकपुर में सीता मैया का स्वयंवर हो रहा था। दूर दूर के राजा आए हुए थे। धनुष था, ऐसा धनुष था, भूप सहस 10 इकई 12 लगे उठावन, डरे नटारा। सहस माने सहस्त्र बाहु। हम कहते हैं 10,000 राजा एक साथ धनुष पकड़े हैं, नहीं कैसे पकड़े? 10,000 राजाओं से भी ज्यादा बल, सहस्त्र बाहु, सहस लिखा है ना, तो वो भी धनुष उठाने का प्रयास किए नहीं। और 10 माने रावण दशानन भी गया था उठाने का, 10 सिर वाला, वो भी नहीं उठा पाया। तो भूप सहस 10 इकई 12 एक बार ट्राई किए, पर लगे उठावन टरे नटारा। जब कोई नहीं उठा पाए, महाराज जनक को बड़ा दुख हुआ। महाराज जनक ने एक बात कह दी। बोले क्या? बोले वीर बहीन वही मैं जानी। ऐसे लगता है इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी क्रोध से भर गए। बोले आप बोल कैसे दिए जहाँ रघुकुल नंदन राम बैठे हैं? अरे मेरा भैया कह दे तो ये धनुष क्या कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं? धनुष की तुम बात छोड़ो, ये पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद के समान उठा करके ले जाऊं। बोले बोले मेरा भैया कह दे राम, और सही बात है। भैया लक्ष्मण कौन है? बोले शेषनाग। और पूरे ब्रह्मांड को तो शेषनाग ही रखे है ना, तो लेके चले भी जाएगा। अब उसके बाद क्रोध को शांत किए लक्ष्मण जी के महाराज वशिष्ठ कहते हैं भगवान राम को। अब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए बड़े सहज भाव से, बड़े सरल भाव से भगवान राम जाते हैं। सहज भाव से शिव धनुष भाव से सहज भाव से धनुष खंडन किए, सीता माता के संग नाता जोड़े। देखिए हम कहते हैं कि धनुष को भगवान राम तोड़े, हम कहते हैं, पर रामायण नहीं कहती कि धनुष को भगवान राम तोड़े। और भगवान राम धनुष तोड़ भी नहीं सकते। बोले क्यों? वो धनुष किसका था? शंकर जी का। और भगवान राम के आराध्य कौन है? शंकर जी। तो शंकर जी के धनुष को यदि राम तोड़ेंगे तो मर्यादा का खंडन होगा कि नहीं? भगवान राम तो मर्यादा लेकर आए हैं ना, तो अपने आराध्य का धनुष तोड़ करके मर्यादा के विपरीत काम करेंगे क्या? हम कहते हैं धनुष तोड़े, पर जो वहां बैठे थे वो किसी ने नहीं देखा कि धनुष राम तोड़े। गोसाई जी ने एक चौपाई लिख दी, इस बात से साबित कर दिए कि धनुष राम नहीं तोड़े। बोले क्या? कि लेते उठावत और खैचत गाढ़े, अब काहू न नखा रहा सब ठाढ़े। न कोई उठाते देखा, ना प्रत्यंचा चढ़ाते देखा, न तोड़। तो जो वहां रहने वाले हैं वो नहीं देखे तो हम तुम कैसे देखेंगे? खैर ये सब विस्तार से चर्चा जब कभी राम कथा का अवसर आएगा तो करेंगे। हमारे काका की कृपा होगी तो फिर राम कथा के लिए भी, और क्योंकि हम राम कथा में यदि चले जाएं तो 7 दिन राम ही कथा में रह जाएंगे, ठाकुर जी उधर भेंट में रह जाएंगे। इसीलिए अब हमको ठाकुर जी के जन्मोत्सव में चलना है।
अब धनुष तोड़ा, सीता जी आई, जयमाला हुआ, ब्रह्मा जी आए, शादी का सुदिन बांध दिए। एक चीज ध्यान देना, अगहन के पंचमी को भगवान की शादी का सुदिन तय हो गया, परंतु जो पगरैता है, पगरैतीन है, उनको अभी तक कोई जानकारी नहीं है, न महाराज दशरथ को ना कौशल्या को। वैसे आजकल हमारी भी दशा है ना, लड़के बच्चे सब फिट कर लेते हैं, तब पैसा लगा के शादी करने के लिए माँ बाप को बताते हैं कि अब सब काम है, अब बस आप शादी की तैयारी है, वो आशीर्वाद देने के लिए चलिए। कोई कहते कि नहीं हम अपने बेटे की शादी अपने मन से कर रहे हैं आज के समय में। जैसे किसी की शादी, यार वहाँ एक ठो लड़का है, जाके देख लो, कहीं समझ में आए तो वही कर लो। नहीं महाराज, ओकर तो अपन मन पसंद है। हमार लग भी आओ थे कि महाराज थोड़ी रास दिख दिया, सब हो जाएगा, खाना पीना हो गया, सब मन पड़ गया, तब पत्र दिखाए। अब जब पत्र देखेंगे तो महाराज कहते हैं अब ये तो राशि में नहीं मिलता है, तो अब क्या करें, कैसे मिलाएं? तो चलतू नाम में मिला हुआ महाराज, तो चलतू नाम में भी मिलाए, उसमें भी नहीं मिला, और सब तैयारी है, अब कैसे मिले? तो एक नाम होता है कि घर में लड़के को बोलते हैं दौआ और लड़की को बोलते हैं भैया, और ये दौआ और भैया ऐसी राशि है कि मिल ही जाना है, फिर इसमें मिल ही जाना है। खैर, महाराज जनक के यहाँ से संदेश गया, महाराज दशरथ बारात लेकर के आए, भावर पढ़ने लगे, श्री रघुवर जी के संग परन लागी हाय, परन लागी भावरिया। भावर हुआ भगवान राम का सीता मैया के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला मैया के साथ, भरत जी का मांडवी मैया के साथ, रिपुसूदन जी का श्रुतकीर्ति के साथ ब्याह करके भगवान घर आए। राज्याभिषेक की तैयारी हुई, पर भगवान को वनवास हुआ, वन गमन हुआ तो सीता हरण हुआ, सीता हरण हुआ तो हनुमत मिलन हुआ, हनुमत मिलन हुआ तो लंका दहन हुआ, लंका दहन हुआ तो रावण मरण हुआ, और रावण मरण हुआ तो अयोध्या पुनर् आगमन हुआ। अब इतने में ही हम राम कथा को संक्षिप्त में कहकर विश्राम करेंगे, और आइए बड़े भाव से अब हम ठाकुर जी के जन्मोत्सव की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। देखिए, जैसे अयोध्या हम पहुंचे थे, वैसे सीधा हम मथुरा पहुंचेंगे। मथुरा के राजा कौन है? महाराज उग्रसेन। और उग्रसेन का बेटा कौन है? महाराज कंस। और उग्रसेन महाराज का ही एक भाई है जिसका नाम है सूरसेन। उसकी एक बेटी है देवकी। माने कंस और देवकी चचेरी भाई बहन। कंस इतना दुष्ट था कि स्वयं राजा बनने के लिए अपने पिता महाराज उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। जैसा भी था, पर अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, बहुत। सोचा अपनी बहन का विवाह करें, तो किससे किया विवाह? महाराज वासुदेव से। महाराज वासुदेव से विवाह किए, और विवाह करने के बाद इतना प्रेम करना था कि खुद रथ चला करके और पहुंचाने के लिए जा रहा था। पर जैसे जा रहा था वैसे ही रास्ते में आकाश वाणी हो गई, पथित प्रज्ञम कंसायान कंदन दुबे। माने आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन का विवाह तो इतने धूमधाम से करने जा रहा है, इसी बहन के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वही तेरा काल होगा। कंस ने आकाशवाणी सुनी, बड़ा क्रोध आया। जो उस बहन को विदा करके ले जा रहा था, उसी बहन के केस को, बाल को पकड़कर रथ के नीचे ले आया और अपने तलवार से बोला, इस बहन के ही गला के काट दो। क्यों? जब बहन ही नहीं रहेगी तो पुत्र कैसे होगा?
जब ऐसा करने लगा तभी देवकी के जो पति हैं वासुदेव बाबा वो सामने आ गए। बोले मित्र, तुम्हें देवकी से कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें परेशानी है तो देवकी के पुत्रों से है। तो मैं वचन देता हूँ कि देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा। और महाराज कंस जानते थे कि वासुदेव बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। बोले ठीक है। कंस भी बोले पर मेरी भी एक शर्त है। बोले बताओ। बोले मेरी ये शर्त है कि तुम्हें भी मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। देखिए जो विवाह होकर के जा रही थी, घटनाक्रम में काल चक्र ने ऐसा चक्र चलाया, राजा रानी के जीवन में घोर अंधेरा छाया। सारी राजसी वेश उतर गया, वत्कल वेश धारण किए, हाथ पैर में बेड़ियां लग गई। कारागार 1 2 3 4 5 6 7 महाकाल कोठरी में लेकर के बंद कर दिया। कारागार में बैठे 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 कई हजार पहरा लगा दिए, सेना लगा दिए। रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। धीरे धीरे समय आया और जैसे समय आया तो आज देवकी के गर्भ से पहले पुत्र का जन्म हुआ कि कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायान कंदुंदभि आवरयामासं कृच्छेण सो अनददाति विह्वला। जैसे कंस ने सुना पहला पुत्र हुआ है, मारने के लिए आया, पर कंस कहता है पहले पुत्र को क्यों मारूं, मेरे को तो 7वीं से परेशानी है ना, 8वीं से। वापस चला गया। ठीक उसी समय नारद जी आ गए एक फूल लेकर। बोले इस पंखुड़ी को देखो, इसमें पहला कौन है दूसरा कौन है। कंस बोले मैं नहीं जानता। बोले ठीक उसी प्रकार वो नारायण है, पहला दूसरा बन जाए, दूसरा पांचवा तीसरा तुमको पता नहीं चलेगा। कंस जैसा भी था स्वाविवेकी नहीं था, उसको जैसा कहते थे वैसा करना शुरू करो। नारद जी के इस विचार से कंस आया, पहले पुत्र को उठाया धड़ाम, दूसरे को उठाया धड़ाम, तीसरे को उठाया धड़ाम, चौथा धड़ाम, 5वां धड़ाम, 6वां धड़ाम, 7वां नहीं माता राम, 7वां धड़ाम नहीं, 7वां में तो बलदाऊ भैया आ गए ना। 6 तो ठीक है, 7वें में कौन आ गए? बलदाऊ भैया। अब बलदाऊ भैया भी धड़ाम हो जाएंगे, भगवान सोचे तो मामला गड़बड़ है, इसलिए भगवान ने योग माया को बुलाया। देखिए महाराज वासुदेव की 8 पत्नी थी, 8। जैसे एक देवकी है वैसे इनकी दूसरी पत्नी थी रोहिणी। रोहिणी कहाँ थी? नंदगांव में। किनके यहाँ? नंद जी के। तो योग माया को बुलाए और बुला करके बोले कि जो गर्भ है उस गर्भ को देवकी के गर्भ से निकालो और ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इस क्रिया को कहते हैं संकर्षण। क्या कहते हैं? संकर्षण। इसलिए बलदाऊ भैया का एक नाम संकर्षण भी था। कंस पूछे भाई 7वां क्या हुआ? बोले 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। बोले ठीक। अब धीरे धीरे बारी आ गई 8वें की कि भादों की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष आधी रात चंद्रवंश में आई गयो कृष्ण हसत मुस्कान। देखिए भादों का महीना भयंकर घनघोर वर्षा हो रही थी। तभी एक तेज पुंज प्रकाश, एक ज्योति आकाश से पृथ्वी की ओर उतर रही है, उतर रही है, उतर रही है, उतर रही है। ज्योति पुंज एक गगन से चला धरा की ओर, छाया था यहाँ पाप का अंधकार घनघोर। ऋषि मुनि जप तप कर जिन्हें थके पुकार पुकार,
दुष्ट दलन को ले वही विष्णु अवतार। तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तो ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा तू ही जाने हो सारी दुनिया के सिरे जहान लीला तेरी तू ही जाने। सारी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। बोलिए नंद बाबा की जय हो, यशोदा मैया की जय हो। बंदी गृह में जन्म लिया पल भर वहाँ न ठहरा। पल भर वहाँ न ठहरा। टूट गए सब ताले सोने के देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव राजे। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव राजे। मुबारक लेकर जाओ नंद जी के द्वार की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। बरखा प्रबल चिल्ला चपला कंस समाने डरावे। कंस समाने डरावे। ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जावे। कैसे जावे हो प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जाने उसके बाद। प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जाने उसके बाद। उसने खट पे रोका बरखा का पानी लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने।
लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई भारी, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई भारी, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी